जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं पुनः क्लास 10th का अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3 का मैं प्रश्न नंबर 2 लेकर आया हूँ, जो बोर्ड पर दिख रहा है। सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैट्रिक की परीक्षा में कई बार पूछ चुका है। अतः मैं सभी विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद रखें। यह बोर्ड की परीक्षा में अधिकांशतः पूछता है। चलिए हम इस मैथ की ओर ध्यान देते हैं। सबसे पहले इसे हम एक परिमेय संख्या मानते हैं। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तब P और Q दो ऐसे पूर्णांक हैं कि 3 + 2√5 बराबर P/Q लिखा जा सकता है, जहां Q ≠ 0 और जहां PQ का सार गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई और नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई नहीं है और Q ≠ 0। हम सबसे पहले 3 + 2√5 को एक परिमेय संख्या मानते हैं। P और Q दो ऐसे पूर्णांक हुए हैं कि 3 + 2 × √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हर परिमेय संख्या या तो P/Q के रूप में होती है या P/Q के रूप में उसे बदला जा सकता है। इसलिए यदि हम इसे परिमेय संख्या मानते हैं तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां PQ का सार गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई नहीं है। यानी ये P और Q सआभाज्य संख्याएं हैं। इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक है, इसके सिवा कोई और दूसरा नहीं। Q का मान कभी भी शून्य नहीं है, यानी Q जो हर के रूप में होता है उसका मान शून्य नहीं होता है। यदि हम Q का मान शून्य लेते हैं तो वह परिमेय संख्या नहीं बल्कि एक अपरिभाषी होती है। उसे अपरिभाषित रूप में हम लोग देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इस मैथ को सॉल्व करते हैं। 3 + 2 × 5 बराबर P/Q से हम लोग चलते हैं।
जब इस मैथ से चलते हैं तो हम लोग 3 को p की तरफ डाल देते हैं, तो 2 इंटू √5 बराबर p/q -3। इसके बाद इसको बटा का जो भिन्न का जोड़ घटाव होता है उस नियम से हल करते हैं, तो ये q 3 में गुणा हो जाता है, तो 3q/q होता है। इसके बाद ये 2 यहाँ गुणा है तो इधर जाके तिरछा बटा में चला जाएगा तो q के साथ गुणा हो जाएगा, तो √5 बराबर p -3q/2q प्राप्त होता है। अब यहाँ हम लोग देखते क्या हैं, यहाँ हम लोग देखते हैं यहाँ p q पूर्णांक है, इसलिए p -3q/2q भी एक पूर्णांक है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्णांकों का गुणनफल यदि 2 पूर्णांक लिया जाए और उन्हें गुणा किया जाएगा तो उससे भी एक पूर्णांक आएगा। फिर 2 पूर्णांकों को अगर p -3q, यहाँ बटा नहीं होगा क्योंकि गलत हो जाएगा, और 2q भी पूर्णांक है। यदि हम p और q को पूर्णांक माने हैं तो यहाँ पर p -3q यानी यहाँ 2 पूर्णांक का गुणा हुआ है और यहाँ पूर्णांक में पूर्णांक घटा है, तो 2 पूर्णांकों का गुणनफल या अंतर भी एक पूर्णांक होता है, इसलिए p -3q भी एक पूर्णांक है, 2q भी एक पूर्णांक है। इसलिए अगर इसको हम 2 पूर्णांक को बटा कर देते हैं तो उसका नाम परिमेय संख्या होता है। इसलिए p -3q/2q एक परिमेय संख्या है। अब इधर थोड़ा देख लेते हैं, p -3q/2q यानी ये जो हमारा भाग है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p पूर्णांक है q पूर्णांक है, तो ऊपर वाला भी एक पूर्णांक हुआ, नीचे वाला भी एक पूर्णांक हुआ, और जब 2 पूर्णांक को हम एक दूसरे से भाग देते हैं तो एक भिन्न बनता है और प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या कहलाती है। तो इस तरह से यहाँ हमने आपको साफ साफ कर दिया कि pq पूर्णांक है, इसलिए p -3q और 2q भी पूर्णांक है, और इसलिए इसका नाम जो है एक परिमेय संख्या है। किंतु रूट, यहाँ देखिए रूट आपका 5 है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात इधर आपका हो गया अपरिमेय और इधर आपका हो रहा है परिमेय। यह कभी भी
संभव नहीं है। यह साफ जाहिर होता है कि परिमेय के साथ बराबर नहीं हो सकता है कभी भी परिमेय, क्योंकि यहाँ अपरिमेय और यहाँ परिमेय। अपरिमेय बराबर परिमेय यह कभी भी संभव नहीं हो सकता है। तो इससे होता क्या है, इससे हमारी मानी गई बात का विरोधाभास होता है। यानी ये गलत इसलिए हम लोगों को मिल रहा है कि अपरिमेय एक परिमेय संख्या के बराबर है, जो कि कभी भी संभव नहीं है। तो यहाँ इसलिए हमें गलत रिजल्ट मिला है क्योंकि हम लोग शुरू में ही गलत मान के चले। 3 + 2√5 को एक परिमेय संख्या माने हैं और इस मानी गई बात का विरोध हो रहा है, तो हम परिमेय नहीं बल्कि उसे एक अपरिमेय संख्या कहेंगे, तब हमारा बात सत्य होगा। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमारा कथन अब विपरीत हो जाता है, क्योंकि यहाँ हमको गलत रिजल्ट मिला है और गलत रिजल्ट को सही करने के लिए जिसे हम परिमेय माने हैं उसे अपरिमेय ही कहना पड़ेगा, तब सत्य बात होगा। चलिए, यह वीडियो आपको यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो शेयर भी करें। चलिए, आज के लिए थैंक यू।